हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? सब ठीक ही होंगे उम्मीद करते हैं, और ठीक से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये बिहार स्पेशल जो है मध्यकालीन भारत और बिहार से संबंधित आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो ये आपका बिहार का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हम लोग बिहार के परिदृश्य से ही देख रहे हैं। बीपीएससी, एसएससी या फिर बिहार टीचर या फिर किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार संबंधित जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता हो, वो बिल्कुल ही उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत और बिहार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। 1206 से 1290 तक था। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451। लोदी वंश 1451 से 1526। फिर हम लोग देखेंगे मुगल काल। बाबर आ गया 1526 से 1530 तक बाबर। फिर हुमायूं 1530 से 1540। इसी के बीच में सूरी वंश आ जाएगा 1540 से 1555। फिर आ जाएगा हुमायूं 1555 से 1556। फिर आएगा अकबर 1556 से 1605। फिर आ जाएगा जहांगीर 1605 से 1627। फिर शाहजहां 1627 से 1658। फिर आ जाएगा औरंगजेब 1658 से 1707। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। बख्तियार खिलजी का बिहार आक्रमण। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक मोहम्मद गौरी जो था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल तथा बिहार को जीता। बिहार का आक्रमण 12वीं सदी के अंत में तथा 13वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय बिहार की स्थिति देखते हैं। कर्नाट वंश का शासक था नरसिंह देव। सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। पाल वंश का शासन था रुद्र प्रद्युमन पाल। कर्नाट वंश में शासक नरसिंह देव नजराना पेश कर बख्तियार खिलजी के आक्रमण को धन को टाल दिया। उसने बहुत सारा नजराना दिया। उसके बाद वो अपने तरफ से बख्तियार खिलजी के धन को टाल दिया। संकट को वो लालच में आ गया था। सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने बंगाल के नादिया जिला को जीता और सेन वंश राज्य की राजधानी नादिया से लखनौती बनाया। पाल वंश का शासक बख्तियार खिलजी ने पाल वंश के शासक इंद्र प्रद्युमन को हराया और बिहार में 1206 में दिल्ली सल्तनत का आरंभ हो गया। देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था तथा बिहार का सूबेदार प्रथम मलिक जानी को नियुक्त किया। यह दिल्ली सल्तनत का बिहार में पहला सूबेदार भी है। बलबन ने गया को दिल्ली का हिस्सा बनाया। इसकी जानकारी हमें वनराज राजा से मिलती है। कासिम अरबी मुस्लिम था। गजनबी और गौरी जो था वो तुर्की मुस्लिम था। लोदी जो है अफगानी मुस्लिम था और बाबर हुमायूं जो है मुगल मुस्लिम था। खिलजी वंश और बिहार देखते हैं। खिलजी वंश से संबंधित जो बिहार का परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना में से मुहम्मद इस्माइल को दरभंगा विजय के लिए भेजा। मुहम्मद इस्माइल और शुक्र सिंह के बीच युद्ध में पहली युद्ध में दरभंगा राजा शुक्र सिंह विजय हुए और दूसरी बार की युद्ध में शक्र सिंह हार गए और मुहम्मद इस्माइल जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी और शक्र सिंह के बीच संधि हुई। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के भोजपुर से प्राप्त हुए हैं। तुगलक वंश और बिहार। गयासुद्दीन तुगलक 1324 में जब बंगाल अभियान से जीत कर वापस आ रहा था तो बिहार को भी जीत लिया। लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को हरा दिया और क्षेत्र जीत लिया। इसके बाद कर्नाट वंश का पतन प्रारंभ हो गया। तुगलक वंश के शासन में बिहार की राजधानी ओदंतपुरी बिहार शरीफ थी। इस समय कुछ नाम में परिवर्तन हुए, जैसे दरभंगा को तुगलकपुर कर दिया गया, तिरहुत को तुगलकाबाद कर दिया गया। मिन्हाज सिराज की पुस्तक तबकात नासरी के अनुसार ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध मठ की अधिकता थी, यानी बिहार की अधिकता थी। यह आगे चलकर बिहार शरीफ नाम से बन गया। सैयद वंश और बिहार।
सैयद वंश के समय में बिहार विशेष की दृष्टि से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि सैयद वंश के शासक इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थे। लोदी वंश और बिहार, यह भारत का पहला अफगानी वंश था। इस काल में भारत में अफगानियों को बड़े पैमाने पर नौकरी दी जा रही थी। इसी क्रम में इब्राहिम खां भी भारत आया था नौकरी करने। इब्राहिम खां का पुत्र हसैन खां और इसका पुत्र फरीद खां, और जो कि शेरशाह सूरी है। सिकंदर लोदी के शासन काल में इसके सैनिक दरिया खां नुहानी द्वारा जौनपुर के सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी ने अपने आप को लोदियों से मुक्त कर लिया तथा जौनपुर सम्मिलित बिहार के क्षेत्र में नुहानी वंश का स्थापना किया। बिहार में अफगानी सत्ता की स्थापना इन नुहानियों के द्वारा ही किया गया था। नुहानी वंश क्षेत्र जौनपुर के साथ सम्मिलित पश्चिम बिहार। शासक दरिया खां नुहानी। सिकंदर लोदी के द्वारा जौनपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया बहार खां नुहानी। इसी के द्वारा फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई थी। जलाल खां इसका अंगरक्षक बना था और प्रशिक्षक भी शेरशाह सूरी। जलाल खां की मृत्यु के बाद नुहानियों की सत्ता का अंत हो गया तथा इस क्षेत्र में शेर खां ने अपनी सत्ता स्थापित की। मुगल कालीन बिहार। इब्राहिम लोदी के अंत के साथ भारत में बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। 1528 में हुए चंदेरी की लड़ाई में शेरशाह मुगलों की सेना में शामिल था। इसी युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा कि अगर वक्त ने हमारा साथ दिया तो हम बहुत जल्द मुगलों की सत्ता को भारत से उखाड़ देंगे। हुमायूं 1530 से 40 तक रहा, फिर बीच में 40 से 55 तक आ गया था, क्या नाम है उसका, शेरशाह सूरी। फिर ये आया 1555 से 56 तक में। 26 जून 1539 में चौसा में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ तथा जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई। 1540 में कन्नौज बिलग्राम में शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच पुनः युद्ध हुआ और इसमें भी शेरशाह की जीत हुई तथा अब मुगलों की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। शेरशाह सूरी मुगल काल के बाद अकबर 1556 से 1605। 1574 में अकबर ने बिहार पर पहला आक्रमण किया। 1575 से 76 में बिहार को जीतकर अकबर में बिहार को मुगल सत्ता का हिस्सा बना लिया। 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित किया गया। अकबर ने मुनीम खां को बिहार का सूबेदार बनाया। अकबर के शासनकाल के दौरान ही बिहार के प्रसिद्ध सूबेदार मानसिंह को नियुक्त किया गया था। अकबर के शासनकाल में 12 प्रांतों में एक प्रांत बिहार भी शामिल था। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में बिहार मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा रहा। औरंगजेब ने दाऊद खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। दाऊद खां ने गया, वर्तमान औरंगाबाद के क्षेत्र में दाऊद नगर शहर का स्थापना किया। औरंगजेब द्वारा पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अजीम के नाम पर ही पटना का नामकरण अजीमाबाद के रूप में किया गया था। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था। औरंगजेब द्वारा पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अजीम के नाम पर ही पटना का नामकरण अजीमाबाद के रूप में किया गया था। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था। सूरी वंश तथा बिहार। इस वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इनका जन्म होशियार, पंजाब, सासाराम में हुआ था। सन 1472 में, कहीं कहीं 1486 भी लिखा रहता है। फरीद खां के पिता का नाम हसन खां था, जिसे सासाराम का जागीरदारी प्राप्त था। फरीद खां का शिक्षा जौनपुर से पूरा हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के बाद नुहानियों के दरबार में नौकरी करने लगे। नुहानी खां के शासक बहार खां नुहानी थे। अपने पुत्र जलाल खां के लिए शेरशाह को संरक्षक नियुक्त किया था।
जलाल खां का रक्षा करते हुए एक शेर को मार गिराया। तो इससे उस उपलब्धि के उपरांत शेर खां की उपाधि दी गई। शेर शाह सूरी ने 1528 में हुए चंदेरी की लड़ाई में मुगलों की सेना में शामिल था। इसी युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी ने कहा था कि अगर वक्त ने हमारा साथ दिया तो हम बहुत जल्द भारत से मुगलों को समाप्त कर देंगे। बहार खां नूहानी मुहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उनके विधवा दूदू बेगम से शेर शाह सूरी ने विवाह कर लिया तथा सासाराम का प्रमुख शासक बन गया। 1530 में चुनार किले पर शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया। 1532 में हुए दोहरिया के युद्ध में शेर शाह सूरी मुहम्मद लोदी अफगानी के सेना में शामिल था। जब हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया तो विरोध में शेर शाह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंततः दोनों के बीच संधि होती है, कोई नहीं जीता। 1534 में शेर शाह सूरी ने सूरजगढ़ा वर्तमान मुंगेर में शेर शाह सूरी ने बंगाल की संपूर्ण सेना को हराया था। 26 जून 1539 को चौसा बक्सर में शेर शाह सूरी तथा हुमायूं की सेना के बीच युद्ध हुआ। शेर शाह सूरी की विजय हुई। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि भी धारण किया। 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी पुनः हुमायूं से विजय हासिल किया। इसी के साथ भारत में अस्थायी तौर पर मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो गया। 1541 में पटना का पुनः निर्माण कर सूरी वंश का राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र से पटना बन गया। शेर शाह सूरी ने बंगाल के ढाका से पेशावर तक सड़कों का मरम्मत कराकर भारत के सबसे लंबे सड़क का निर्माण कराया, जिससे इन्होंने सड़क आजम की उपाधि प्राप्त हुई। इनके शासनकाल में भू राजस्व 1/3 था। अंग्रेजों ने लंबे सड़क को ग्रांड ट्रैंक जीटी रोड नाम दिया। जीटी रोड सासाराम, औरंगाबाद और गया में था। यह सड़क वर्तमान बिहार के सासाराम, औरंगाबाद तथा गया से गुजरती है। नेशनल हाईवे 1 संबंधित है। शेर शाह सूरी ने इस सड़क के किनारे प्रत्येक 3 कोस में मतलब 3 किलोमीटर में एक सराय, गेस्ट हाउस, अतिथि गृह का निर्माण करवाया। इन्हें सरायों की मदद से डाक प्रचलन का विस्तार काफ़ी तेजी से हुआ। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलवाए, जिसे रुपया कहा गया। इनके शासनकाल में एक और दूसरा सिक्का चलता था, जिसे दाम कहा जाता था। 1544 में मारवाड़ जीतने के क्रम में शेर शाह सूरी ने कहा कि हम मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हम अपना पूरा साम्राज्य गंवा बैठते। 1545 में शेर शाह सूरी का कालिंजर अभियान हुआ। इस साल वक्त शेर शाह सूरी की उम्र लगभग 73 वर्ष है, परंतु एकता शक्ति ने पूरी सेना के साथ कालिंजर जीतने में सफल रहा। इसी क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। कालिंजर अभियान में इनका पुत्र इस्लाम शाह सूरी राजगद्दी प्राप्त किया और 1553 में इस्लाम शाह सूरी के बाद सिकंदर सूरी शासक बना। 1555 में मच्छीवाड़ा तथा सरहिंद की लड़ाई में सूरी वंश का पूर्णतः अंत हो गया तथा भारत से पुनः मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। हुमायूं के रूप में शुरुआत हो गई। सिख संप्रदाय और बिहार। सिख के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर थे, जो सिखों के 9वें गुरु थे, और माता का नाम गुरु गुरजा देवी था। सिखों के लिए पटना साहिब में गुरुद्वारा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आधुनिक बिहार का इतिहास हम लोग कल देखेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक आप रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।